दोस्तों, आज की वीडियो बनाते हुए ना बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ गंदी वाली फीलिंग आ रही है। क्यों? जब किसी क्लाइंट के साथ में स्कैम हो जाता है और वो बेचारा उसकी कोई गलती भी नहीं होती। उसको बेचारे को ये भी नहीं पता होता कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है और एंड टाइम पे जब उसका फंड ब्लॉक हो जाता है देन उसको फ़ील होता है कि मेरे साथ स्कैम हो गया और उसकी बेचारे की मेहनत की कमाई जो थी वो विदाउट एनी रीज़न किसी दूसरे इंसान ने छीन ली। तो बहुत ही गंदे वाली फीलिंग आती है मुझे भी और मैं समझ सकता हूँ कि उस क्लाइंट के माइंड पे क्या चीज़ें चल रही होती हैं। अब देखो जिसके साथ ये चीज़ हो गई तो वो तो हो गया। अब बात है कि जो भी इंसान इस पर्टिकुलर वीडियो को लास्ट तक देख ले और मेरे चैनल पर जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है ना, उसके साथ में ऐसी चीज़ें कतई भी ना हो। उसकी मेहनत की कमाई कभी भी कोई ऐसे छीन कर ना ले जा पाए। इस कारण प्लीज़ इस वीडियो को प्रॉपर्ली देख लेना, क्योंकि जिसके साथ ये चीज़ हो चुकी है, उसके साथ तो ये चीज़ हो चुकी। अब जो आने वाले फ्यूचर में जो लोग हैं, जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि मार्केट में 2 तरीके के लोग दिखाई देते हैं। एक होता है जिनको बोल सकते हो कि जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरे होते हैं उनका काम ही ये है कि लोगों को फंसाना है और स्कैम करना है। आज मैं पूरे स्कैम का ना यहाँ पे पूरा डिटेल आपको समझाने वाला हूँ, जो चीज़ें मुझे भी समझ में आई और मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये लोग किस तरीके से लोगों के साथ में स्कैम कर रहे हैं और वो भोले-भाले लोग जो हैं वो बेचारे फँस जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को वो चीज़ दिखाई जाती है कि भाई देखो हम बिल्कुल सेबी रजिस्टर्ड हैं, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है तो तुम हमारे साथ काम कर सकते हो और उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न दिखाया जाता है कि आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में वो भोले-भाले लोग अपना पैसा वहाँ पे लगा देते हैं और उनको रूल्स रेगुलेशंस के बारे में शायद बताया नहीं जाता है, उनको पता नहीं हो पाता। कॉमन सी बात है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता जब तक वो उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में सर्च नहीं करते। तो ये सर्च करने का काम मैं आपको करके दे रहा हूँ। प्रॉपर्ली वीडियो को देख लेना, सारी डिटेल आपको समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है ये अच्छे और बुरे लोगों के अंदर कैसे आप आइडेंटिफिकेशन करोगे। पहली बात यह है अपनी नॉलेज को गेन करके। इनके बीच में आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सच्चा है और कौन बुरा है। सिंपल सी बात आती है, हमें अपनी नॉलेज को गेन करना है। कैसे? ध्यान से समझना। जब मैं बात करता हूं ना फॉरेक्स मार्केट की, ध्यान से समझो, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आई थिंक जरूरी है कि ये सारी बातें समझ में आए। जब मैं बात करता हूं फॉरेक्स मार्केट की, तो फॉरेक्स मार्केट का मतलब केवल यही नहीं होता कि इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही है। फॉरेक्स का मतलब है करेंसी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि करेंसी मार्केट। ठीक, यहां पे हम इसको करेंसी मार्केट भी बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि जब हम करेंसी मार्केट की बात करते हैं तो भाई वो क्या अलग है, फॉरेक्स मार्केट अलग है? नहीं, ये दोनों एक ही चीज होती है। अब बात आती है यहाँ पे दो चीजें काउंट होती हैं कि एक तो होता है जो 24 घंटे और पांचों दिन होता है, एक दूसरा है जो इंडियन मार्केट में अलाउ है, जिसको बोल सकते हो कि वो सुबह 9 बजे चालू होता है, शाम के 5 बजे तक चलता है और उसके जो पेयर है ना वो केवल कुछ ही पेयर अलाउ होते हैं। फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो इंडिया में, इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में ये लीगल नहीं है। यहां पर ये चीज आप नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। ये चीज करेंसी मार्केट फॉरेक्स मार्केट ही बोला जा रहा है, उसको ध्यान रखना, सेम ही है। जो इंडिया में हम लोग कर सकते हैं वो यहाँ पे 100% लीगल है। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि वो सेबी रजिस्टर्ड होता है जिस ब्रोकर के साथ हम काम कर रहे होते हैं, और जो पेयर्स में हम काम कर रहे होते हैं वो टोटल 7 पेयर्स अलाउ होते हैं जो आरबीआई अप्रूव्ड होते हैं। जो भी बातें मैं बोल रहा हूं ना, फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, सारी चीजें समझाने वाला हूं, ढंग से समझना, क्योंकि अगर ये स्कैम आपके साथ हो जाता है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो दुनिया में आपको इन स्कैमर्स से कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इंडिया में ये चीज अलाउ नहीं है जो इंटरनेशनल मार्केट वाली बात की जाए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अलाउ है, सेबी रजिस्टर्ड है, सारी चीजें डिटेल के साथ समझाऊंगा, क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आप भी फेस कर सकते हो। उसके साथ ही यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पर काम करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने जो ब्रोकर है, जो टॉप ब्रोकर होते हैं, कॉमन सी बात है, उन्हीं के अंदर आप काम करते हो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती, कॉमन सी चीज आती है। यहाँ पर क्या है, बोल सकते हो इंडिया में 4000+ ब्रोकर्स हैं जो कि कह सकते हो इनलीगली वर्क कर रहे हैं। यहां पर काम कैसे होता है वो भी समझाऊंगा, ढंग से समझना। मान लो मैं अभी बात करूं आपको, तो यहाँ पे कैसे काम किया जाएगा। यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपको यहाँ पे 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 50,000 रुपए के ऊपर आपको पर मंथ 15,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो क्लाइंट कहता है 50,000 पे 15,000 रुपए, चलो यार कर देंगे। यहीं पे स्कैम हो जाता है। कैसे? आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि 50,000 पे 15,000 रुपए बनने का मतलब होता है कि बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पे 30% विद इन अ मंथ आपको निकाल कर दे रहे हैं। कौन सा बैंक आपको 30% देता है? जहां पर आपको बहुत ज्यादा लालच दिया जाए ना मेरे भाई, सबसे पहली बात ये समझ जाना कि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखो। जहां पर आपको ऐसी चीज दिखाई दे अटपटी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, फिर तो मैं 5 लाख डालूंगा तो सीधा 1.5 लाख रुपए महीना मिलेंगे मुझको,
तो यहां पर पहला पॉइंट आता है कि आपको लालच बहुत ज्यादा दिया जाता है। दूसरी चीज होती है, क्या करा जाता है, सेमिनार रखे जाते हैं। सेमिनार कैसे कि आप भाई आइए, लाइक आपका कोई जान पहचान वाला इंसान होगा, वो उस कंपनी के साथ पता नहीं किस तरीके से ऑनलाइन जुड़ जाता है, और जान पहचान वाला बंदा जो होता है वही हमारी बैंड बजा के चला जाता है। कैसे? फिर वो अपने नीचे वाली जान पहचान वालों को ढूंढता है कि भाई यहाँ पे एक कवि है, चलो भाई इनके पास चलते हैं। अब यहाँ पे वो मेरे पास आया, मुझे बोलता है चलो यार सेमिनार में चलते हैं। मैं कहता हूँ कैसा सेमिनार? कहते हैं कि ट्रेडिंग सिखाई जाएगी, ट्रेडिंग बताई जाएगी। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर चले जाते हैं होटल के अंदर, वहां पे खाना वाना खाने के बाद में फिर क्या है, आपका नाम नंबर सब कुछ लिख लिया जाता है। आपको वहां पे कह सकते हो बहुत सारे लोग हैं, तो आपको लगता है यार जेन्युइन चीज है, कंपनी कोई ऐसी XYZ कंपनी बता दी जाती है, कॉमन सी बात आती है जिसपे आपको भरोसा हो जाता है। अगर आप खुद हिसाब लगाओ, आपने केवल 50,000 रुपए पे किए हैं, तो भाई अगर 1000 बंदों को वो कर लेते हैं इकट्ठा विद इन अ मंथ, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 1000, कितनी बड़ी संख्या यहाँ पे निकल के आ जाती है। कॉमन सी बात आती है। तो भाई इस तरीके से ये लोग स्कैम करते हैं और ये पैसा फंस जाता है। कैसे फंसता है वो चीज समझाने वाला हूं, विद प्रूफ समझाने वाला हूं। और क्लाइंट के साथ में जो प्रॉब्लम हुई है, जो सीधा साधा क्लाइंट जो काम करना चाहता था मार्केट के अंदर, उसको कह सकते हो इन्होंने स्कैम किया, तो अब वो किसी पे भरोसा भी नहीं करेगा। क्योंकि मार्केट में कैसे पता करें कि कौन सा इंसान जेन्युइन है और कौन सा इंसान जेन्युइन नहीं है? ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर ऐसे काम करेंगे तो ये तरीका ध्यान रखो कि ये लोग कैसे स्कैम करते हैं। आपके जानने वाला ही आपकी बैंड बजाता है। अब ये पैसा अगर मेरा गायब हो गया 50,000 रुपए, तो क्या होगा? मैं जाऊंगा इसके पास, भाई मेरा पैसा नहीं मिल रहा। ये कहता है भाई मुझे तो खुद पैसा नहीं मिल रहा, मेरा पैसा खुद अटक गया। तो अब जानने वाला है, आप इसके ऊपर केस भी नहीं करने वाले हो, आपसे इससे दुश्मनी हो सकती है कुछ टाइम की, बट आप क्या कहोगे, भाई गया तो गया, 50 ही तो था। अब आप ये चीज एक इंसान बोलेगा तो 1000 लोग बोलेंगे, तो इनकी जेब में तो पैसा चला गया ना मेरे भाई। ये इनका स्कैम है अभी नए तरीके का, क्योंकि RBI ने ब्लॉक कर दिया है बहुत सारे ऐसे जिनका नाम आया आपके सामने कि 32 फोरेक्स ब्रोकर। भाई 32 नहीं है, ये 4000 के आसपास इधर का उधर का नाम से खोल रखा है। वहां पे आपको कह सकते हो ट्रेडिंग जो कराई जाती है ना, वो रियल अकाउंट में ट्रेडिंग होती ही नहीं है मेरे भाई। उसको बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग। ये क्या करेंगे, आपको MT4 MT5 सॉफ्टवेयर डाल के दे देते हैं। अब आपको तो इतनी नॉलेज नहीं है, वहां पर आपका डमी अकाउंट खोल देते हैं। और डमी क्या, इनकी खुद की कंपनी बना लेते हैं रजिस्टर करके। सॉफ्टवेयर ही तो क्रिएट करना है, अगर इतना पैसा मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? सॉफ्टवेयर क्रिएट करके आपको अकाउंट दे देंगे, वहां पे प्रॉफिट हुआ तो आपके साथ में धोखाधड़ी चालू, आपको लॉसेस हो रहे हैं, भाई आपको तो नुकसान हो रहा है। जबकि वो नुकसान एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि वहां से रियल मार्केट में तो अकाउंट में ऑर्डर जाते ही नहीं है। जो रियल मार्केट है, रियल मार्केट जो वर्ल्ड में चल रही है, उसमें तो ऑर्डर गए ही नहीं। अगर कोई इंसान प्रॉफिट कमाता है तो भाई प्रॉफिट वाले बंदे के साथ स्कैम चालू हो जाता है कि सर विड्रॉल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं दिखाता हूं अभी पूरे प्रूफ के साथ जो मुझे क्लाइंट ने डिटेल शेयर की है, और वो बेचारे के साथ में क्या बीत रही है, मैं समझ सकता हूं ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। एंड सर आप भी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए, ताकि आपके जैसे जो लोग हैं जो बेसिकली अपने पैसे को, मेहनत की कमाई को कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग इस चीज को समझें कि मार्केट में कितने गंदे तरीके के लोग आ चुके हैं जो इस तरीके से लोगों की मेहनत की कमाई को फंसा लेते हैं, और ऊपर से उनसे क्लेम भी करते हैं कि अपना पैसा चाहिए तो आप ये करो, आप वो करो। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है फोरेक्स मार्केट या करेंसी मार्केट के लिए। और मैं वीडियो इसलिए ही बना रहा हूं ताकि इस चीज को देखकर लोग ये ना सोचने लगे अरे फोरेक्स मार्केट स्कैम है। भाई स्कैम नहीं है। आपको स्कैमर के बीच में और एक जेन्युइन इंसान के बीच में तरीका नहीं है उसको फाइंड करने का कि क्या सच में सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि नॉलेज की थोड़ी सी कमी होने के कारण। अगर आप थोड़ा सा भी गूगल पे सर्च कर लेते, देन आपका ये नुकसान होने से बहुत इजीली बच सकता था। अभी बात की जाए, रियल अकाउंट में ऑर्डर जाते ही नहीं है, वो आपको MT4 MT5 पे डमी अकाउंट दे देते हैं। वहां पे डमी अकाउंट नहीं लिखा होता, क्यों? उनकी एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर लेता है, जहां पे ऑर्डर तो जाते हैं, ऑर्डर जाते हैं केवल उनके सॉफ्टवेयर के अंदर, वहां से कोई ऑर्डर मैच नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। यहां पे क्या है, प्रॉफिट हुआ तो आपको ब्लॉक करना चालू, भाई इसको प्रॉफिट हो रहा है ब्लॉक करो। नुकसान हुआ तो नुकसान होकर कह देंगे भाई आपके 50,000 के 10,000 बचे हैं सर, और फिर उसमें भी ड्रामा विड्रॉल करने में कि इसके ऊपर फीस लगेगी, ये लगेगा। तो ये हुआ पहला नंबर स्कैम का। दूसरा तरीका बोल सकते हो कि ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग आपसे बोलेंगे कि सर आपको हम इतने % रिटर्न देंगे, आप क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए इस पर्टिकुलर अकाउंट में। ये आपको समझाएंगे कि भाई सेबी का जो रूल है, RBI का जो रूल है वो ये है कि पैसा इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये आपको समझाएंगे, ये बोलेंगे कि आप यहां पर हो मान लो, तो आपके बैंक से जो पैसा गया है वो इंडियन बैंक में जाने वाला है। अब भाई एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके बैंक से जो पैसा गया यहां गया। अब आपको यह नहीं पता कि ये जो इंसान है ये कौन है। ये हो सकता है हवाला कारोबारी हो, ये हो सकता है कोई नंबर 2 का काम करने वाला हो। अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम हो गई, लाइक आपका अकेले का पैसा तो यहां पे नहीं जा रहा है ना, यहां पे तो हजारों लोगों का पैसा जा रहा होगा। हो सकता है ये पैसा नंबर 2
दो से कहीं घुमाकर लाइक हवाला के थ्रू ही जाएगा, यहां से पैसा घूमकर लाइक हवाला के थ्रू बाहर जहां पे वो कंट्री है, ओरिजिन है उस पर्टिकुलर कंपनी का, वहां चला जाएगा। तो भाई ये प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। अभी आपको एक पट्टी पढ़ाते हैं कि आपके इंडियन बैंक में ट्रांजैक्शन होगी, इंडियन बैंक से ही पैसा आएगा। अब इस बैंक से अगर आपके अकाउंट में पैसा आया और इस बैंक में मान लो हवाला कारोबारी होने का इस पे थप्पा लग गया, तो भाई आप तो हवाला कारोबारी के साथ में इनडायरेक्टली डायरेक्टली लिंक हो गए। अब बैंक देखेगा यार ये पैसा यहां से यहां गया, अब पूछा जाएगा भाई तुझको क्यों दिया गया ये बता। तो यहां पर भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पहले मैं सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट जो होती हैं वो बता रहा हूं, सॉल्यूशन आगे बताऊंगा पूरा प्रॉपर कि आपको करना क्या चाहिए। उसी के साथ में फिर आपको ये बोलते हैं कि आप एक काम करो, अच्छा छोड़ो आप बैंक ट्रांजैक्शन नहीं चाहते। आप कहोगे नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज समझ ली कि ट्रांजैक्शन हुई और वो बैंक अकाउंट जो है कुछ नंबर 2 का हुआ तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। तो मैंने बोला भाई एक काम करता हूं, मेरे पास में 50,000 है, मैं कैश दे देता हूं। अब ये कैश पता किसको दिलवाएंगे? वो आपके जानने वाले चुन्नू मुन्नू भैया जिन्होंने आपको ये बात बताई थी कि चलो सेमिनार में चलते हैं। अब आपके नीचे जुड़ चुके हो, आप इनके नीचे जुड़ चुके हो मान लो। तो अब ये इंसान 50,000 रुपए अपने कैश में घर बुलाकर इस चुन्नू मुन्नू भैया को दे देता है। ये क्या करता है, ये हवाला कारोबारी जो होते हैं वो इसको मिल जाते हैं, वो हवाला वाले बंदे होते हैं, वो बंदा मिल जाता है, पैसा उसको थमा देता है, अपना 1,000 रुपए काट लेता है, जो भी इनका सेटिंग वेटिंग होती होगी वो चीज करके ही कर लेता है। अब आपका पैसा चला गया यहां से ये बोलते हैं भाई पैसा रिसीव। अब वो क्या करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आपके अकाउंट में दिखा देंगे, भाई आपका 50,000 यहां दिख रहा है ना, आप कहेंगे हाँ जी दिख रहा है, चलो ट्रेड करो। समझ रहे हो स्कैम कितने बड़े लेवल पे किया जा रहा है यार ये चीजें। और इंडिया में इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। अगर ये चीज फोकस नहीं की जाती तो लोग कितने तरीके से लाइक कह सकते हो फॉरेक्स के नाम पर आपका बेवकूफ बना रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के नाम पर। तो 50,000 यहां दिख गए, आप कहने लगो हाँ भाई मैंने जो चुन्नू मुन्नू भैया को पैसे दिए थे ना, वो पैसे सही जगह पर जाकर हमारे वापस अकाउंट में आ गए, अब हम ट्रेडिंग करेंगे। अब आप ट्रेडिंग करेंगे, लॉस कराया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर तो रियल मार्केट में जा ही नहीं रहे हैं ना, लॉस हो रहा है तो वो पैसा डायरेक्टली कह सकते हो इस पर्टिकुलर ब्रोकर जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया उसकी जेब में जा रहा है। खुद सोचो, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दे देता हूं, बोलता हूं भाई देखो जैसे डब्बा ट्रेडिंग होती क्या है, डब्बा ट्रेडिंग में रियल मार्केट में ऑर्डर जाते ही नहीं है, वहां पे क्या है आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है कि भाई लो तुम इसके अंदर कर सकते हो। मैंने बोला डब्बा ट्रेडिंग से एक डब्बा ट्रेडर आया था मेरे पास में, मैंने कहा एक काम करता हूं मेरे भाई ऑप्शन सेलिंग करूंगा देख तेरे अंदर मैं साथ में मिलके, ठीक है? वो कहता है नहीं सर ऑप्शन बाइंग अलाउ होती है ओनली। मैंने कहा ले यहीं पे फंस गया तू। मैंने कहा मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, लॉस हुआ मुझसे ले जाना, नहीं हुआ तो मुझे दे जाना, कॉमन सी बात आती है। उसने अलाउ नहीं किया, रीजन बड़ा सिंपल सा है, वो लोग जानते हैं। इसी तरीके से ये लोग भी जानते हैं, ये लोग आपको एडवाइजरी देंगे कि आप इस वाले लाइक ट्रेड करो, ये वाली ट्रेड करो, ये वाली ट्रेड करो, एडवाइजरी भी देते हैं पर्टिकुलर वे में। तो आप देखो कितने बड़े लेवल पे ये स्कैमिंग चल रही है। अब पता कैसे करें कि जेन्युइन क्या है, जेन्युइन कैसे पता करें? भाई देखो ये सारी चीजें हो गई स्कैम की। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां पर आप गूगल पे सर्च करोगे, मैं बिल्कुल यहां पे परफेक्ट चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपके माइंड में ना ये चीज क्लियर हो जाए कि सच में काम होता क्या है मेरे भाई, धोखाधड़ी कैसे बचा जाए। देखो दोस्तों यहां पर है फॉरेक्स लीगल है या इनलीगल है, इस चीज को मैंने सर्च करने की कोशिश की गूगल पे। यहां पे दिखा रहा है कि भाई फेमा एक्ट होता है जिसके तहत आप करेंसी को बाहर नहीं भेज सकते, रूल होता है। तो यहां पे पूछा गया लीगल है या इनलीगल है, तो भाई सिंपल सा नो आंसर आ रहा है। यहां पे लिखा रहा है कि इंडिविजुअल के लिए कह सकते हो अलाउ नहीं है, कुछ के लिए लाइक बोल सकते हो किसके लिए, जो यहाँ पे कह सकते हो जो ट्रांजैक्शन होती है वो अलग है, बट इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे अलाउ ही नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग। केवल और केवल अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो इंडिया में रहते हुए तो आपको कैसे करनी पड़ेगी, जो भी आपके सेबी रजिस्टर्ड जो ब्रोकर होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं सेबी रजिस्टर्ड कौन है, सेबी रजिस्टर्ड वो ब्रोकर होंगे लाइक जैसे हो गया आपका जीरोधा, अप स्टॉक, एलिस ब्लू, जो इंडिया में है और लीगल वे में वर्क कर रहे हैं। उनके अंदर अगर आप काम करते हो, कॉमन सी बात आती है, तो काम करने का भी रूल है कि केवल और केवल जो पेयर है ना मेरे भाई, ये केवल 7 पेयर अलाउ होते हैं, जिनके अंदर आप देख सकते हो यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और जेपीवाई यूएसडी। आप केवल इन पेयर्स के अंदर काम करोगे विद प्लस यहां पे ध्यान रखना एक रूल हो रहा है सेबी रजिस्टर्ड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं हम इनमें काम करना चाहते हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। क्या अब हम फॉरेक्स ट्रेडर के अंदर जो इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर हैं उनके अंदर काम कर लें? भाई ये रूल के अपोजिट है। रूल में पीछे की लाइन तो पढ़ लो कि आपको फॉरेक्स पेयर अलाउ हैं, इट्स गुड, ये वाले पेयर भी अलाउ हैं, बट केवल सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के अंदर। इस बात को दिमाग में बिठा लो। कोई भी इंसान आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, अरे देखो यार ये वाले पेयर अलाउ हैं, ये वाले भी अलाउ हैं, ये वाले भी अलाउ हैं, तुम हमारे फॉरेक्स ब्रोकर में कर लो, वो आपका बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल नहीं फंसना, इस बात को क्लियर कर लेना। सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए वो ब्रोकर। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे लिस्ट कहां है, भाई नीचे लिस्ट दे रखी है, चाहो तो चेक कर सकते हो। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ में ही मैं काम करता हूं,
मेरा काम करने का तरीका बड़ा सिंपल है, चाहे मेरी जेब में भाई मैं 100 रुपए आए, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट लीगल काम करना है। इलीगल काम करना ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। लीगल वर्क करेंगे तो लॉन्ग टर्म में काम करने का हमें प्रॉफिट दिखाई देता है। अब जैसे लीगल की बात की जा रही है ना, तो देखो यहाँ पे एनएससी बीएससी के ऊपर रजिस्टर्ड जो है ना, ये सारे के सारे पेयर्स, उन्हीं के अंदर आपको काम करना है। चलो ये चीज क्लियर हो गई। अब ये क्रिमिनल एक्ट के तहत जो आता है, सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई। भाई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, जो भी आपके लगेंगे वो पनिशमेंट आपको मिल सकती है। ऑक्टा एफएक्स लीगल दिखा रखा है, नहीं है, ये भी लीगल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। क्यों लीगल नहीं है? ये सेबी रजिस्टर्ड है ही नहीं। अब मैं आपको रियलिटी दिखाता हूं जो हुआ है क्लाइंट के साथ में, जो मैं आपको समझा रहा था कि देखो यार सुबह सुबह ही ना क्लाइंट के साथ में प्रॉब्लम होने के बाद में कितना ज्यादा दुख हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में सर ने यहाँ पे बोला है, कुछ चीजें क्या बोली हैं देखो भाई। यहाँ पे सिंपल सी बात है, इन्होंने मेरी वीडियो देखी है फोरेक्स फैक्ट्री के बारे में। फोरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट क्या होती है? ये वेबसाइट गलत नहीं है, यहाँ पर जो ब्रोकर है वो भी गलत नहीं है, बट वहां पे काफी सारे ब्रोकर जो आपको दिखते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्कैम कर जाते हैं इंडियंस के साथ में। रीजन बड़ा सिंपल सा है, जब यहाँ पे इंडिया में ये चीज अलाउ नहीं है, हमने वहां पे अकाउंट खोल लिया अगर धोखे से, हमें सारी चीजें दिखाएंगे कि देखो भाई हम सर्टिफिकेट है, भाई ये सर्टिफिकेट मैं अभी कैनवा पे जाके विद इन अ मिनट बना सकता हूँ, कॉमन सी बात है। ये साइन विद इन अ मिनट क्रिएट कर सकता हूँ, आप इसको कंफर्मेशन कराने थोड़ा ना जाओगे, कॉमन सी बात आती है। इसी के साथ में रही बात फोरेक्स फैक्ट्री का बात की जा रही है, आई एग्री कि क्या चीज होती है। चलो यहाँ पे क्या है, लोगो लगाना मैं विद इन मिनट लगा सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाम लिखना, लाइक देखो नाम क्या लिखा है, फोरेक्स ब्रोकर एंड एडवाइजर बनाया हुआ है, नंबर मैंने छुपा दिया। और यहाँ पे खुद की कह सकते हो, अपनी कह सकते हो, इनकी वेबसाइट भी दिखा दी। वेबसाइट लिखने में कुछ नहीं जाता, ये भी फेक है जहां तक मुझे दिख रहा है। फोरेक्स फैक्ट्री की इन्वॉल्वमेंट इसमें खास नहीं है, ये भी फेक है। और यही यहाँ पर आप देखोगे पूरी डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अकाउंट खोला फोरेक्स फैक्ट्री के तहत जाकर, बट ये फोरेक्स फैक्ट्री से नहीं है। फोरेक्स फैक्ट्री केवल एक वेबसाइट है, वहां पे बहुत सारे ब्रोकर अपने आप को लिस्ट कर देते हैं। लिस्ट करने के बाद में देखो जहां पर वो अलाउ होंगे उस पर्टिकुलर कंट्री में अगर अकाउंट ओपन हुआ तो वो लीगल वे में वर्क करते हैं। बट अगर वो अकाउंट ऐसी जगह पे हुआ जहां पे लीगल नहीं है, देन वो ब्रोकर आपके साथ स्कैम जरूर करेंगे, या फिर वो अपनी कह सकते हो किसी स्कैम वाली सब्सिडरी लाइक कह सकते हो उसको आपको कांटेक्ट करने के लिए बोलेंगे और आपका अकाउंट खुलवाएंगे। तो सर आपके साथ आई थिंक यही हुआ है। इसी तरीके से इन्होंने कुछ यहाँ पे डिपॉजिट की मनी, और पहले पहले क्या था, इन्होंने कुछ पे आउट भी दिए सर को। बाद में कहने लगे कि भाई इंक्रीज करो अपने डिपॉजिट को, एंड डिपॉजिट इंक्रीज करने के बाद में वाउचर वगैरह वाला सीन पाल दिया। यहाँ पे देखो ये बहुत सारे स्कैम जो है ना बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वे में करते हैं लोग, तो इसलिए आम इंसान को लगता है अरे यार ठीक है। देन उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने क्या प्रॉब्लम क्रिएट करनी चालू कर दी। यहाँ पे कहने लगे कि भाई सब कुछ क्लियर करने के लिए, पे आउट करने के लिए अब यहाँ पे जीएसटी दो। अरे भाई एक बात बताओ, जो चीज लीगल नहीं है, जो चीज लीगल ही नहीं है इंडिया के अंदर, जो रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकती, जो रूल ही नहीं है उसको रजिस्टर्ड करने का, मैं कहने लोगों मैं रजिस्टर करना चाहता हूं फोरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट को, कैसे करोगे जब इंडिया में रूल ही नहीं है? आरबीआई सीधा बोलती है भाई तुम पैसा बाहर नहीं पहुंचा सकते। इंडिया में ऐसी चीज कर कैसे सकते हैं? तो ये जीएसटी भी मांग रहे हैं इसके ऊपर कि भाई विड्रॉल करने पर। अब क्या है, इनको सर को बोला गया है कि भाई 5 लाख रुपीस जो हमारे फंसे हैं ना, उनको निकालने के लिए अगर आप चाहते हो तो वो अब यहाँ पे और डिमांड कर रहे हैं। किस चीज की भाई? और मांग रहे हैं 1.25 लाख रुपीस। अब आप बताओ, जिस इंसान ने मेहनत करके 5 लाख रुपए कमाए हैं, अब उस बेचारे के साथ में अगर ऐसा स्कैम हो जाएगा तो वो जिंदगी में कभी फोरेक्स ट्रेडिंग छोड़ो, वो बेचारा ट्रेडिंग भी नहीं करेगा। मैं इस पर्टिकुलर चीज पर सर की कंडीशन समझ सकता हूं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम सामने निकल कर आ रही है और क्या अभी प्रॉब्लम चल रही होगी उनके माइंड के अंदर। तो ये चीज बहुत ही गलत हो जाती है। अगर किसी के साथ स्कैम हुआ ना, तो वो जिंदगी भर ट्रेडिंग को गलत नजरों से देखेगा कि ट्रेडिंग के अंदर तो केवल स्कैम ही होता है, जो कि मुझे यहाँ पे खुद दिखाई दे रहा है और काफी ज्यादा दुख भी होगा। क्यों? आपको भी समझ में आ रहा होगा कि 5 लाख रुपए एक इंसान ने मेहनत करके कमाई है और वो इस तरीके से अगर फंस जाए कहीं पे और उससे ऐसे डिमांड की जा रही है। और कमाल की बात क्या है कि ये लीगल नहीं है, फिर भी ऐसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यहाँ पे नाम तक दे रहे हैं, फोन नंबर। अभी बताओ मैं 20 रुपए का कहीं से भी खरीद के दे सकता हूँ। चोरी का फोन होगा तो उसके अंदर डाल देंगे तो किसी की लोकेशन पता भी नहीं कर सकते। देखा होगा वो जामतारा वगैरह सीरीज होती है, भाई ये लोग भी कुछ उसी तरीके से गेम प्ले करते हैं। यहाँ पे जो नाम दिया गया था मैंने उसको अच्छे से सर्च करने की कोशिश की, यार ये गेम क्या चल रहा है साला, मुझे पता तो लगे। मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना चाह रहा हूँ, फोरेक्स मार्केट कब लीगल है कब इनलीगल है ये चीज मुझे पता है। हवाला के थ्रू काम कैसे किया जाता है इन लोगों के थ्रू, ये भी मुझे पता है कि भाई हवाला के थ्रू भी गड़बड़ कर दी जाती है। मुद्दा आ जाता है ये कितने हाई लेवल पे जा रहे हैं कि यहाँ पर यूज किया जा रहा है उन नामों को जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, सेबी लिंक है। अब ये बेचारे सीधे साधे इंसान ये तो केवल ये देखेंगे ना, हाँ लिंक है, ज्यादा गूगल पे सर्च कर लेंगे। अब उस क्लाइंट से कह सकते हो वो क्लाइंट डायरेक्टली इनसे बात थोड़ा ना करेगा जिनका नाम यहाँ पे दिया है, और क्या पता फोन नंबर दिया हुआ है ये इंसान है भी नहीं है। कॉमन सी बात आती है, 100 क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब क्या है, अब बेचारे एंटायर बैलेंस क्या करें, बेसिकली क्या चीज की जाए।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इनके साथ में एक्चुअल में ना चीटिंग हुई है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और इनका पैसा जो है पूरा का पूरा यहाँ से जा चुका है, इस बात को मैं क्लियरली बोल सकता हूँ। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप देखो अकाउंट हैंडल भी किया गया एंड कोई भी पे आउट नहीं दिया गया। कॉमन सी बात आती है कि भाई अब ये 1.5 लाख 1.25 लाख रुपीस दें या ना दें। इन्होंने मुझसे सिंपल पूछा और मैंने इनको सिंपल सा आंसर दिया कि सर अब ये 1.25 लाख अगर आप दे दोगे तो टोटल बोल सकते हो 6,25,000 रुपीज़ आपके ब्लॉक हो जाएंगे। और ये 5 लाख रुपीज़ ब्लॉक हो चुके हैं एक्चुअल में, क्योंकि अब ये ब्रोकर आपको पैसा वापस नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि ये स्कैम था, इस तरीके से ही ये लोग स्कैम कर रहे हैं। आप देखो ना यार, सर्टिफिकेट तक दे रहे हैं। कॉमन सी बात आती है, सर्टिफिकेट तक दे रहे हैं। अब देखो मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं सर आपके सर्टिफिकेट देते हो, भाई तुमको सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? कॉमन सी बात आती है, मैं कोई यहाँ सर्टिफिकेट थोड़ा ही बांट रहा हूँ। कॉमन सी चीज आती है, अगर मैं बोलने लगूँ एक्सक्लूसिव ट्रेड्स की तरफ से सर्टिफिकेट मिला आपको, आप हमारी टीम में हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। खुली बात है भाई, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो। कॉमन सी चीज आती है, हमारा कम्युनिकेशन हुआ, आप मेरी नॉलेज पे गेन बात कर रहे हो, मेरे सर्टिफिकेट से आपको कोई जॉब थोड़ा नहीं मिलने वाली है। और ट्रेडिंग तो ऐसा बिजनेस है, कंपटीशन यहाँ पे कुछ है ही नहीं। आपके पास नॉलेज है तो आपको पैसे आएंगे, नहीं है तो पैसे जाएंगे। अब ये चीज हो जाने के बाद में अब इन बेचारे क्लाइंट के जो पैसे गए हैं, इसके बाद में मैं एक चीज तो क्लियरली बोल सकता हूं कि ये इंसान कभी भी ट्रेडिंग पे विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको हर जगह पे केवल ये जो कमीने लोग निकले जिन्होंने इनके साथ में धोखाधड़ी की है, इनकी ही बात दिखाई देगी। और ये एक जेन्युइन इंसान को भी यही चीज देखकर समझेंगे कहीं गड़बड़ तो नहीं है। मैं खुद उसमें आता हूं, अगर मेरे साथ स्कैम हो जाएगा देन मैं डेफिनेटली ये प्रॉब्लम फेस करने वाला हूँ। एंड जिंदगी भर ट्रेडिंग नाम की चीज़ को देखूंगा भी नहीं। क्यों? बहुत बड़ी अमाउंट होती है यार, 5 लाख रुपए साल भर की इनकम होती है कुछ लोगों की। अब पता नहीं सर ने किस तरीके से ट्रांजेक्शन की है, वो अकाउंट के थ्रू की है या फिर बोल सकते हो कैश के थ्रू की है। मैंने बताया ना, दोनों तरीके होते हैं यहाँ पे। ये लोग, आप कहोगे नहीं हम ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहते भाई, हमारा ट्रांजेक्शन गलत अकाउंट में हो गया, तो क्या कहेंगे, कैश में कर लो। और कैश लेने भी आएगा कौन? जान पहचान वाला चुन्नू मुन्नू भैया। तो यार वो भैया तो उन पे पहचान है, तो उनको दे भी दिया जाता है। अब वो पैसा उनके हाथ से आगे जाता है, 5 लाख में से 5-10 हज़ार रुपए उसको मिल जाते हैं। वो कहता है चलो जी हमारा काम हो गया, अब भाड़ में जाए सारे के सारे। ये मेंटलिटी है यार लोगों की। अगर आप देखोगे ना अपने आसपास के लोगों को, तो ये मेंटलिटी हो रही है। मेरे खुद जानने वाले, मैंने अभी 10 दिन पहले एक वीडियो भी क्रिएट की थी कि उसमें भी यही चीज हुई है। वो मुझे लेके जाने की कोशिश कर रहा है होटल में कि चलो जी खाना खा के आते हैं। ओ भाई, मैं पैसे दे के खाना खा सकता हूँ, मुझे तेरे फ्री के खाने की जरूरत नहीं है। सीधा बोलो उसके मुंह पे, भाई तू भी बच। और मैंने उसको बोला, जो मेरे जानने वाला है, कि भाई ये गलत है, तू गलत चीज कर रहा है। मैं इस फील्ड में 4 साल से हूं, मुझे इसके सारे नेगेटिव और पॉजिटिव साइड सारी पता है। मैं पॉजिटिव साइड क्यों जाता हूं? क्योंकि मैं पॉजिटिव बनता हूं, मुझे पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट करती है। अब नेगेटिव साइड मुझे पता होनी चाहिए कि ऐसे मेरा, कह सकते हो, स्कैम हो सकता है। तो ये स्कैम का एक तरीका देख सकते हो, व्हाट्सएप पे सर्टिफिकेट तक बांटा जा रहा है भाई। यहाँ पे पूरी की पूरी थम, कह सकते हो, पूरी डिटेल दी जा रही है, नाम बताया जा रहा है। और नाम भी मैंने सर्च किया, मैंने कहा जरा देखे तो कहीं ये बंदा सच तो नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? सेबी रजिस्टर्ड होने लगा क्या फॉरेक्स ब्रोकिंग? या मेरी नॉलेज खराब हो गई हो? मैंने सब कुछ सर्च किया तो मुझे यहाँ पे अमर लानी करके सर निकल कर आए, जनरल मैनेजर। आप यहाँ पे देखोगे तो ये बहुत ही इनएक्टिव पर्सन है। यहाँ पे बोला गया है, जो इनको बोल सकते हो बताया गया है, उसमें बोला गया है कि ये कोलकाता में रहते हैं। वहां का ये एड्रेस नीचे दिखा गया ना, कोलकाता का दिया गया है। पर ध्यान देने की बात है, ये तो मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। और इतने ज्यादा फेमस पर्सन भी नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा, 135 फॉलोअर है ओनली। और कॉमन सी बात आती है, हाँ ये डायरेक्टर वायरेक्टर जो भी है वो है, इनका नाम यूज करके, एक फर्जी फोन नंबर यूज करके इनका विश्वास, कह सकते हो क्लाइंट का विश्वास जीतने के लिए शायद ये प्लान किया गया। बाकी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो स्कैम हुआ है ये ब्रोकर के थ्रू किया जाता है। इसके अंदर सर फॉरेक्स फैक्ट्री की कोई भी गलती काउंट नहीं होती। फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे केवल हम लोग जाते हैं चार्ट देखने के लिए, न्यूज को एनालाइज करने के लिए। अब वहां पर आप देखोगे बहुत सारे एड रन होते रहते हैं। अब वो एड पे क्लिक करने के बाद अगर हम कहीं पे अकाउंट खोल लेते हैं किसी ब्रोकर के साथ में, देन उसमें फॉरेक्स फैक्ट्री की इन्वॉल्वमेंट काउंट नहीं होती। ये बात क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए आप मेरी वेबसाइट पे आते हो एक्सप्लोसिव ट्रेड्स के ऊपर, वहां पे मैंने ऐड रन किए हुए हैं। तो एक्सप्लोसिव ट्रेड्स है तो कॉमन सी बात है, ट्रेडिंग रिलेटेड जो होंगे वही ऐप आएंगे। तो यहाँ पे ऐड रन होंगे, उन पे क्लिक करके अगर हमने किया तो सर वहां पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज की बात की जाए, आज की बात की जाए, मैं अभी जब ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं ना, अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने अपनी ट्रेडिंग बुक करने के बाद में, अभी मेरी जो ट्रेड थी, मैंने ट्रेड डाली, न्यूज आज नेगेटिव थी। आप कोई भी फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओ और देखो, आज सुबह ही नेगेटिव न्यूज के बारे में पता था कि गिर सकता है, वो गिरा, प्रॉफिट बुक किया, 2500 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, जो वीडियो में आपको कल आज देने वाला था। बट ये चीज मुझे ज्यादा जरूरी लगी कि आपके साथ में बातें करनी जरूरी है। तो भाई जो भी इंसान ये चीजें करने की कोशिश कर रहा है, पहले प्रॉपर्ली
क्लियर कर लो, वरना आपकी मेहनत की कमाई बिना मतलब कोई दूसरा इंसान ले जाएगा, ये बहुत ही गलत चीज हो जाएगी। और रही बात ये फोरेक्स फैक्ट्री की बात की जाए, सर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं फोरेक्स फैक्ट्री लास्ट 3 ईयर से यूज कर रहा हूं। आज तक कभी भी इनकी तरफ से ना मुझे कभी कॉल आया, ना कुछ ऐसी चीजें होती है। मैं आपको फिर बोलूंगा, फोरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट अच्छी है, बट जो ब्रोकर्स हैं ये बहुत ही कमीने टाइप ब्रोकर होता है, और इंडिया में ये चीज लीगल नहीं है। इनको भी पता है कि अगर ये इंसान पुलिस के पास जाएगा तो 5 लाख तो गए गए, ऊपर से इस पे पेनल्टी भी लगेगी, और प्लस कह सकते हो फेमा एक्ट के तहत इनके ऊपर कह सकते हो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। क्यों हो सकती है? भाई तुमने पैसा ट्रांजैक्शन क्यों किया जब तुमको पता था फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है? हो सकता है इन बेचारे इन क्लाइंट को ये बात नहीं पता थी, बट एक छोटी सी नॉलेज ना होने के कारण अगर ऐसा स्कैम हो जाता है तो बहुत ही दुख की बात होती है। तो आप में से जितने भी लोग प्लीज इसे देख रहे हैं ना, तो इस बात को क्लियर करना, चाहे आपका 10,000 हो चाहे 20,000 हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे 10,000 में क्या हो जाता है भाई, किस्मत खराब होना जब तो ऊँट पे बैठे हुए कुत्ता काट लेता है। ये बात बिल्कुल सच है, इस बात को ध्यान रखना कि आप कहने लगो अरे 10,000 रुपये तो ट्रांजेक्शन की थी। भाई किस्मत खराब होने में मजा, आप समझ सकते हो किस्मत का गेम कैसा होता है, ऊपर कुत्ता काट लेगा ऊंट पे बैठे हुए भी। तो ये पंगा लेने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। आप क्या करोगे, नॉर्मल सी बात आती है, जो जेन्युइन चीजें हैं वो चीजें करो, वहां से पैसा कमाने की कोशिश करो। हम इंडिया में रहते हैं, ये पाकिस्तान नहीं है जहां पे भुखमरी मर रही है। तो भाई इंडिया में बिल्कुल जेन्युइन चीजें अवेलेबल हैं, आप पैसा कमा सकते हो। तो ये चीज तो हुई, कह सकते हो सर के साथ में जो स्कैम हुआ बहुत दुख की बात है, बट सर अभी जो हुआ वो हो चुका है, अब इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जहां तक मुझे पता है। ठीक, क्योंकि आप अकेले नहीं है, मेरे फोन में अगर मैं सर्च करूंगा ना, नॉर्मली कह सकते हो 30 से 40 मैसेज मुझे डेली आते हैं। आप लोग वीडियो देखते हो, उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती है, तो इनमें से 1 या 2 क्लाइंट तो ऐसा होता ही है जिनके साथ में ये स्कैम हुआ होता है। क्लियर, किसी के साथ 50,000 का हुआ होता है, और मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का स्कैम होता है। ये लोग जब आपको होटल में बुलाएंगे या फिर आपको कॉल करेंगे ना, आपको यही बोलते हैं 50,000 या 1 लाख डालो, क्योंकि दे नो कि 50 या 1 लाख के चक्कर में वो इंसान जेल जाने की कोशिश नहीं करेगा। उसको पता है वो पुलिस के पास जाएगा तो उससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो कहेगा चलिए आज गए तो गए, किस्मत, किस्मत का नाम लेकर ये लोग पैसा कमा जाते हैं। ये बहुत ही गंदे वाला कह सकते हो मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, जिसके तहत हमें अपने आप को बचाना है। और स्पेशली अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो मेरा काम यही है कि हम जेन्युइन तरीके से काम करें, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म की जर्नी तय करनी है, ऐसा थोड़ा ना शॉर्ट टर्म में काम करना है। फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल होती तो यार सिंपल सी बात है, ये चीजें ये फर्जीवाड़ा सीधा वेबसाइट पे जाके ना देखते हैं, कॉमन सी बात आती है। अब ये एक और चीज है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह साइन करा लिए सर से। यहाँ पे देखो पूरे डॉक्यूमेंटेशन साइन करा लिए, ये फोरेक्स वगैरह मैंने ये सारी चीजें अच्छे से रीड करी। मैंने कहा देखे तो गेम चल क्या रहा है साला, ये गेम क्या है। तो मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद में इसको ओपन किया। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, इस इंसान ने क्या किया, जिसने ये भेजी है पीडीएफ भेजी है ना, जिस इंसान ने सर को, इसने यहाँ पे ये लगा दिया फोरेक्स फैक्ट्री का। और सर ये तो मैं भी लगा सकता हूँ, इसने पूरी डिटेल राम कथा कहीं से छाप दी होगी। लिखने के बाद में टर्म एंड कंडीशन ऐसे ऐसे लगा दिए कि भाई ये चीज़ आती है, कहाँ पे हम लोकेटेड हैं, क्या चीज़ है, यूनाइटेड स्टेट की कंपनी, सब कुछ लिखा है। ऐसा लिखा कि बंदा सामने वाला सोचे यार ये तो प्रोफेशनल लिखा हुआ लग रहा है। चलो जी आगे कंटिन्यू करते करते मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस की। तो नोटिस करने के बाद में मुझे पता लगा कि कब से क्या चीज़ें हैं, टर्म्स क्या हैं, कब क्या चीज़ें हुई हैं, पॉलिसीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें अपडेट हैं। सब कुछ पढ़ने के बाद में इन्होंने बताया कि भाई गेटवे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द कंपनी हैज़ गॉटन अ गेटवे टू कन्वर्ट योर रुपी टू अनदर कंट्री रुपी। भाई गेटवे का मतलब यहाँ पे केवल सी बात है, हवाला की बातें की जा रही है। कोई भी टैक्सेस एंड चार्जेस नहीं लगेंगे, आप चाहे कितने भी बार करो कन्वर्ट करो, ठीक है, पेमेंट गेटवे के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आरबीआई बार बार क्यों लिख रहे हैं, आपका भरोसा जीतने के लिए, इस बात को ध्यान रखना। अदरवाइज आरबीआई कभी अलाउ नहीं करता कि हमारा फॉरेन रिजर्व, जो कि अभी कंडीशन पाकिस्तान की हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पे ये चीजें फोकस नहीं की गई। बट हमारे इंडिया की गवर्नमेंट कह सकते हो अच्छी है, तो इस कारण ये चीज पे फोकस कर रही है कि भाई इंडिया से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी हमारे पास में 600 बिलियन के आसपास का फॉरेन रिजर्व बचा हुआ है, बहुत ही अच्छा है, और पाकिस्तान के पास 4 बिलियन के आसपास बचा हुआ है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज होती है। और अगर हम ऐसे पैसे ट्रांजेक्शन बाहर भेजते रहेंगे तो डॉलर्स बाहर जाते रहेंगे, इस चीज को आरबीआई समझता है। तो आरबीआई ने ये पॉलिसीज इसी वजह से क्रिएट की है। अब बात आ जाती है कि भाई अगर ये पॉलिसी ऐसी है तो भाई यहाँ पर ये क्या चीज है, आप यहाँ पे नोटिस करो यार। मैं खुद हैरान देखकर मैंने कहा ये कब से होने लगा रे, हमको क्यों नहीं पता लगा। समझ रहे हो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 3 to 4% बेनिफिट इन्वेस्टमेंट के कस्टमर का कंपनी ले लेगी। उसके साथ में कभी भी ध्यान रखना, फोरेक्स ट्रेडिंग जो इंसान करता है उसको पता होना चाहिए कि फोरेक्स जो ब्रोकर होता है कभी भी शेयरिंग नहीं लेता आपसे। ठीक, वहां पे क्या होता है, कह सकते हो बीच में स्वैप चार्ज होता है, बस वो उसकी फीस होती है, या फिर वो पर ऑर्डर पे एक आपकी अमाउंट लेता है। कस्टमर विल हैव ए रिस्क ऑफ 1 to 1.5% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। फोरेक्स ट्रेडिंग एक बहुत ही हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाली चीज होती है, जहां पर 1:100 आपको 100 टाइम्स तक का लीवरेज मिलता है। आप 1 रुपए की चीज
अगर आपके पास है, आप 100 रुपए की चीज खरीद सकते हो, मतलब 1 रुपया अगर आपके पास है तो 100 रुपए तक की ट्रेड ले सकते हो। तो यहां पर रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहता है 1 to 1.5%। मैं कहता हूं 1 रुपया तुरंत गायब हो जाता है, ऐसा भी होता है। कस्टमर विल हैव टू पे 10% ऑफ हिज एंटायर प्रॉफिट ऑन द बेस लास्ट डे ऑफ द मंथ। ये फालतू की चीजें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। 10% किस चीज की शेयरिंग? फोरेक्स ब्रोकर कभी भी आपसे शेयरिंग लेता ही नहीं, ये बात क्लियर कर लो, ठीक। उसके साथ में कस्टमर्स डज नॉट हैव टू पे एनी ब्रोकरेज चार्ज। ओके, ये नहीं कन्वर्ट चार्ज, भाई सब कुछ तो तुमने ले लिया, 10% यहाँ ले लिया, इधर से तुम कह रहे हो ये चीजें करनी है, तो ये चार्जेस वार्जेस का भी फालतू का ये है। अब मेन चीज आ जाती है, यार ये क्या था, मैं इसको भी देखकर हैरान। सेबी रजिस्टर्ड एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन पता नहीं किसके कर रखे हैं, मुझे तो नहीं पता लगेगा, ना सर को पता लगेगा बेचारों को, उनको तो खाली ये सील दिख गई। भाई ये सील जो होती है ना बाहर से सड़क पे से, मैं कहता हूँ लाओ 50 रुपए में मैं बनवा के दूं कि ले भाई से ये, मतलब समझ रहे हैं, ये चीज समझो। ये नंबर वंबर फालतू की चीजें, फोरेक्स फैक्ट्री अकाउंट होल्डर का नाम लिख दिया, ये फालतू की फर्जीवाड़ा सारी चीजें होती हैं, नहीं होता, नॉट पॉसिबल है, ठीक है। फोरेक्स फैक्ट्री ऐसे आपसे नहीं करती। फोरेक्स फैक्ट्री ने यहाँ पे कुछ भी ऐसी गड़बड़ नहीं की होगी, ये केवल ब्रोकर का जो यहाँ पे कह सकते हो स्कैम का पूरा धंधा है ना, उनकी तरफ से ये स्कैम किया गया है, कॉमन सी बात आती है। और रही बात यहाँ पे चेंजेस वगैरह करने की, तो विद इन अ मिनट लाइक मैं भी ये चीज़ें कर सकता हूँ। ये क्लिक किया, ये लीजिए, और फोरेक्स फैक्ट्री हटाना है, यहाँ पे मैं एक्सप्लोजिव ट्रेड डालना चाहता हूँ, विद इन अ मिनट यहाँ पे एक्सप्लोजिव ट्रेड डाल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये लीजिए। मतलब ये है इन लोगों का स्कैम करने का तरीका, जिसमें भोले भाले लोग आ जाते हैं। और प्लीज अगर आप में से कोई भी इंसान फोरेक्स ट्रेडिंग करना भी चाहता है तो भाई इन चक्कर में मत पड़ना, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, क्योंकि दुख होता है जब किसी की मेहनत की कमाई बिना मतलब यार चली जाती है। अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग के अंदर, देखो नुकसान हुआ, मैं मानता हूं कि नुकसान हो जाए ट्रेडिंग के अंदर, तो मैं कह सकता हूं कि चलो यार मैंने ट्रेडिंग में नुकसान इसलिए कराया, क्यों? क्योंकि मैं वहां पे सीख रहा हूं, मैं वहां पे लर्निंग कर रहा हूं, और मार्केट में प्रॉफिट लॉस होता रहता है, मुझे पता होगा कि रीजन क्या है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं। मान लो कल को फिर एक्सप्लोजिव ट्रेड्स के नाम से भी आपको कॉल आ जाएगी कि भाई एक्सप्लोजिव ट्रेड्स ने बोला है कि आप अकाउंट दे दो, ये कर लो। ऐसे थोड़ा ना होता है, ठा के मेरा नाम चिपका देंगे, मेरी यहाँ पे फोटो चिपका देंगे, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। तो आप लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई ये चीजें बहुत ही गलत हैं। और अगर आप अपने पैसे को सही जगह पे लगाना चाहते हो, सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो भाई उसका तरीका ये है ही नहीं। यहां पर ध्यान रखने की बात है कि लीगल वे क्या है। लीगल वे सिंपल सा है, आपको आरबीआई अप्रूव्ड पेयर्स जो होते हैं केवल उनमें काम करना होता है। 7 पेयर्स होते हैं, 7 में से मैं जो खुद में करता हूं, केवल मैं एक में ज्यादा चिपका रहता हूं क्योंकि मुझे पसंद आता है, यूएसडी आईएनआर। क्लियर? ये जो काम किया जाता है सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ किया जाता है। अब सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, मैंने पिन कमेंट पे भी इनकी लिस्ट दे दी है, आप चेक कर सकते हो। टॉप के अंदर कुछ लोग आते हैं ऐसे ऐसे ब्रोकर लेकर, यो ब्रोकर, जेड ब्रोकर, भाई ये वाले ब्रोकर फर्जीवाड़ा करते हैं, आपको फ्री में बोलेंगे सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री, एक दिन आपका पैसा लेके भाग जाएंगे। प्लीज इस स्कैम से भी बचो, ये इंडियन मार्केट में ये भी स्कैम है। आपको क्या करना है, जो टॉप के ब्रोकर हैं इंडिया में, जो टॉप के ब्रोकर है जो भागेंगे नहीं, केवल उनके साथ में अपना अकाउंट खोलो। क्यों? आप मल्टीपल जगह पर अकाउंट खोलना चाहते हो केवल अपनी चिंदी चोरी 2 4 10 रुपए बचाने के लिए। भाई वही चीज आ जाएगी कि महंगा रोए एक बार, वो सस्ता रोए बार बार वाला सीन। इनके चक्कर में भी मत पड़ो, जो टॉप के ब्रोकर्स हैं उनके साथ काम करो। सिक्योरिटी सबसे फर्स्ट है आपके फंड की, तो यहां पर सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर यूज किए जाते हैं, कुछ भी इलीगल नहीं होता, ठीक है। उसके साथ में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपको जो काम करना है, लाइक उसके अंदर जो चीजें आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, लाइक आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज अभी तक भी नहीं है तो मैंने भाई 370 प्लस वीडियोस बनाई हुई है अपने चैनल के ऊपर फोरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। फोरेक्स ट्रेडिंग को लाइक इंडिया में अलाउ होता है, बट रूल तो ये है, इस रूल को तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं लाइक ये चीज नहीं कर सकता, भाई तुम ट्रेडिंग मत करो, अपने पैसे को क्यों गंवाना चाहते हो? आप खुद सोचो, आपने मेहनत की कमाई है, तो अगर नंबर 2 का माल है देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। आप हवाला के थ्रू भी पैसा भेज सकते हो। हवाला में होता क्या है आपको पता ही है, घर के बाहर ही आपको बंदा मिल जाएगा, उसको आपने पैसा दिया और वो पैसा कहीं और ट्रांजेक्शन हो गई, आपके फोरेक्स अकाउंट में पैसा दिख गया। अब ये पूरा नंबर 2 का काम है, आप पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, फिर तो कॉमन सी बात आती है। बट जहां पर हम लोग काम करते हैं अभी ना, बेसिकली मैं आपसे जब बात कर रहा हूं ना, तो 2500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रखा है, और मैंने फिर से यहाँ पे ट्रेड लेनी है, तो मुझे अप्रोक्स 3 to 4,000 रुपीज का प्रॉफिट फाइनली आज मिल जाएगा, मुझे पता है। और मैं गप्पे मार रहा हूं आपके साथ में, आपको समझा रहा हूं कि ये चीज हो रही है। क्यों? मैं बिल्कुल जेन्युइन तरीके से लाइक आराम से बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सब कुछ लीगल काम है।
मुझे पता है कि मैंने जहां ट्रेड लिया वहां से रिवर्सल क्यों करेगा, मुझे पता है कि जहां से मैंने सेल किया वहां से रिवर्सल क्यों किया। समझ रहे हो, ये सारी चीजें हम लोगों को जेन्युइन वे में काम करना है तो भाई इन चीजों को समझना पड़ेगा कि हम कम खा लें, बट कम खाओ, बट भाई रेगुलर खाओ। लालच में मत आओ, नंबर 2 वाला काम नहीं करना। नंबर 2 वाले काम के अंदर ज्यादा दिन तक आप सक्सेसफुल नहीं रह सकते, इस बात को आपको क्लियर कर लेना चाहिए। बाकी जितनी भी चीजें आपको बोली जाती है ना मार्केट के अंदर कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, भाई फाइनल प्रोडक्ट तो आप है ना। आप अपने दिमाग से खुद दिमाग लगाइए कि मैं नंबर 2 का काम करना चाहता हूं, या फिर मैं नंबर 1 जो आरबीआई अप्रूव्ड से भी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उनके साथ में काम करना चाहता हूं। भाई वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। कॉमन सी बात आती है, अब मैं कुछ और नहीं करने वाला। रही बात, अब बात आती है, मैंने बताया था कि मैं यहां से करने के बाद में अगर मुझे लगेगा ग्रोथ मेरी अच्छी है, और मैं आपको बताना चाहता हूं मैं कर क्या रहा हूं। मैंने क्या कर रखा है, MT4 MT5 जो सॉफ्टवेयर होते हैं मेरे लैपटॉप में है, वहां पे मैं बोल सकता हूं जो मेरे फोरेक्स लाइक ट्रेडर के अकाउंट्स हैं, लाइक मेरे कुछ क्लाइंट हैं जो सिंगापुर से हैं, दुबई से हैं, तो उनके अकाउंट में मैं काम कर रहा हूं क्योंकि वहां तो वो चीज लीगल है। और जो भी चीजें मैं कर रहा हूं उनके अंदर मेरी प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है। मुझे पता लग रहा है कि क्या न्यूज आती है, क्या इंपैक्ट होता है। असली चीज देखो, क्लाइंट जो है ना, मैं खुला बोल देता हूं, क्लाइंट जो है उसको तो प्रॉफिट मिल रहा है और मुझे उसकी शेयरिंग मिल जाती है कुछ, इट्स ओके। असली चीज क्लाइंट को पैसे दिख रहे हैं, पैसे, बट मुझे यहां पे असली चीज प्रैक्टिस दिख रही है कि मैं आज प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे 1 साल हो गया करते करते, चलो 2 साल हो जाएगा और अच्छा हो जाऊंगा, 3 साल हो जाएगा और एक्सपर्ट बन जाऊंगा। उस पर्टिकुलर कंडीशन में करना क्या है, चुपचाप मैं दुबई निकलूंगा, दुबई निकलने के बाद में अपनी कंपनी रजिस्टर करने के बाद में गेम प्ले करना मुझे आता है वहां पे। आपको भी ये चीज करनी है तो आपके पास में पहले पैसा तो होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फोरेक्स ट्रेडिंग गलत नहीं है, बट आपको करनी आनी चाहिए। एक ही चीज के 2 पहलू होते हैं, मैंने पहले ही बोला, एक अच्छे वाला एक बुरे वाला। अब बुरे की तरफ आप एकदम अट्रैक्ट हो जाते हो क्योंकि वो कहता है 20% का रिटर्न मंथली ले लो मुझसे, आप पैसा भी मत दो, केवल 50,000 रुपए रखो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी के 50,000 मैं ऐड कर दूंगा। लालच ऐसे ऐसे देगा वो आपको। ये इंसान आपको बोल रहा है खुला, भाई आपके आरबीआई जो अलाउ करता है केवल 7 पेयर करने के लिए मिलेगा, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है, केवल उनमें ही काम कर सकते हो। पैसा आपको चुकाना पड़ेगा, जितनी वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा पे करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे सारी चीजें खुली हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी बोल सकते हो स्ट्रिक्ट है, तो इस वजह से इंसान यहाँ पे फॉलो नहीं करता। बट यहाँ पर क्या है, सब कुछ खुला, लाइक कह सकते हो 20%। यहाँ पे बोला जाता है कि भाई रिटर्न डिपेंड करता है आपके फंड के ऊपर। कॉमन सी बात है, ऐसा थोड़ा ना आपने $20,000 में बोलूं मैं आपको 20,000 के 20,000 निकाल के दिखा दूंगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। पैसा कमाना एक स्लो प्रोसेस है और हमें ये बात समझनी चाहिए। तो इस तरीके से काम करना है, ये फर्जी लोगों से बच के रहना है, कॉमन सी बात है। अब बहुत सारे बाबा लोग नीचे कमेंट करेंगे हम भी फोरेक्स में करते हैं, हमारे साथ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भाई तुम 1% में हो, तुम्हारे लिए बात ही नहीं की जा रही, तुम हो किस्मत के धनी। ठीक है, वो बेचारे जो 99% लोग हैं ना, जो कह सकते हो जिन पे पैसा है, बट वो विदाउट एनी रीजन क्यों गवाएंगे भाई। कॉमन सी बात आती है, क्लाइंट का नुकसान बिना रीजन के हो जाए, वो भी किस लिए, दूसरे ने उनके साथ स्कैम किया। तो ये चीज ना हो, इसके लिए प्लीज इनमें काम मत करो। मैं आपको फिर बोलता हूं, एंड इसमें काम करने के लिए मैं खुला बोलता हूं क्योंकि मैं खुद इसमें कर रहा हूं, मुझे इसके पूरे रूल्स रेगुलेशंस पता है, काम करने का तरीका पता है। तो कॉमन सी बात है, मैं इसलिए इसको खुला सपोर्ट करता हूं, ये बात ध्यान रखना। फोरेक्स ट्रेडिंग में कर रहा हूं, फोरेक्स का मतलब ये है, ये वाला फोरेक्स जो इंडिया में अलाउ है, और मैं इंडियन ब्रोकर के साथ ही काम कर रहा हूं। यहां पर जो MT4 MT5 पे मैं काम भी करता हूं ना, वो मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट है, दुबई के क्लाइंट हुए, सऊदी के क्लाइंट हुए। तो कॉमन सी बात है, वहां के क्लाइंट हैं, उनके अकाउंट में काम करने से मुझे अगर शेयरिंग मिल रही है, लाइक क्रिप्टो में पेमेंट कर दी उन्होंने या मुझे ट्रांजेक्शन भी कर दी, कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि वहां से मैंने सर्विस सेल की अपनी। कॉमन सी बात आती है, बट अगर मैं अपने नाम से पैसा ट्रांजेक्शन करूंगा तो वो तो इनलीगल काउंट होगा ही होगा ना सर। तो कॉमन सी बात है। रही बात, यहां पे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, यहां पे असली चीज है एक्सपीरियंस, असली चीज है प्रेशर को मैनेज करना, कि भाई तुमको प्रेशर हो रहा है, आपको पता है लॉस दिख रहा है, उस लॉस को कैसे मैनेज करना है, साइकोलॉजिकली कैसे स्टेबल होना है। तो यार ये चीज आ जाती है। आई विश कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, एंड सर जिनकी ये लाइक कह सकते हो जिनके साथ ये हुआ, मैं समझ सकता हूं कितना बुरा फील हो रहा होगा। बट ये चीज सबके साथ शेयर मैंने इसलिए की है, केवल और केवल यहां पे ना तो मैंने आपका कोई नाम यूज किया, ना ही मैंने आपकी कोई ऐसी पर्सनल डिटेल यूज की। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं, कॉमन सी बात है, कि जो मेरे बाकी सब्सक्राइबर हैं वो लोग अगर इस वीडियो को देख लेते हैं यहां तक, तो भाई उनके साथ में जिंदगी में कभी भी फोरेक्स ट्रेडिंग रिलेटेड कभी भी कोई स्कैम नहीं होने वाला। क्योंकि ये सारी चीजें अगर वो इंसान समझ गया होगा। अब देखो, इतनी चीजें करने के बाद भी अगर सामने वाला कहता है, मैंने बोल दिया आगे गड्ढा है, वो कहता है नहीं जी कोई गड्ढा नहीं है, तो भाई कूद जा, वो तेरी पर्सनल चॉइस है, मैं तो यही बोलूंगा ना क्लाइंट को फिर। बट अगर जो जेन्युइन क्लाइंट है, जो बेचारा
10,000 50,000 या 1 लाख रुपए वाला फंड होता है, और बहुत सारे लोग हैं इस होटल वाला स्कैम चल रहा है और तुमको खाना खिला के लाता हूँ, चलो भाई वहां पे फोरेक्स ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। अरे भाई पहले देख तो लो जिस फील्ड में तुम उतरना चाह रहे हो क्या वो फील्ड लीगल है, क्या जो वो काम कर रहे हैं वो लीगल है, ये चीज आ जाती है। तो ये बात हमें समझनी है। मैं जानता हूं कि सर के साथ में स्कैम इसलिए हुआ है क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, बस अगर उनको नॉलेज होती तो भाई सिंपल सी बात है, जिसके पास में 5 लाख का फंड है, उसने मेहनत करके कमाया है, तो वो ऐसे अपने फंड को थोड़ा ना दाव पे लगाता कि चलो यार जुआ खेल लेते हैं, कोई नहीं लगाता। मैं तो 10,000 भी ना लगाऊं ऐसे में, अगर मैं बात करूं तो भाई अब जो चीज हो गई वो हो गई, बट ध्यान रखो नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी भी ना हो। और बाकी ये लोग आपसे स्कैम के तौर पर काम तो 5 लाख देखो सर से ले लिए और मांग रहे हैं। कमाल की बात देखो, हिम्मत देखो आप इन लोगों की कि एक बंदे से 5 लाख रुपए का स्कैम कर लिया, अब दोबारा उससे पैसे मांग रहे हैं कि अपना जीएसटी फाइल करो। अरे कमाल की बात करो, कैसा जीएसटी बे? कमाल की बात आती है, पैसे लेते हुए तो तुमने जीएसटी नहीं पूछा था। ये चीजें बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे जा चुकी है, स्कैमर्स एक के एक बढ़ चुके हैं यार। देखो कैसे कैसे स्कैमर है, कॉमन सी बात आती है। मैं फिर बोलूंगा, नीचे कुछ लोग कमेंट करने वाले हैं कि सर हम तो कर रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। भाई तुम एक्सेप्शनल केस हो, ठीक है, तुम करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ा है ना तुम लोगों से, मैं किसी के खिलाफ थोड़ा ना हूँ। कर रहे हो अच्छी बात है, पैसा तो आपका है, बट ये केवल उन लोगों के लिए बातें कर रहा हूँ जो सच में लाइक जेन्युइन है और सीधे साधे हैं। कॉमन सी बातें सीधे साधे बोलूंगा मैं इन सर को भी। क्यों? हो गया हो गया, बुरा कितना लग रहा होगा मैं समझ सकता हूँ कि कंडीशन क्या होगी सर की इस समय, बट सर अब जो भी हुआ वो हो चुका है। एंड नेक्स्ट आपको कोई और ट्रांजैक्शन मत करना, बस यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। बाकी भाइयों सारे के सारे बचे रहो, मार्केट के अंदर काम करना बुरी चीज़ नहीं है, मार्केट को गंदा कुछ लोगों ने बनाया हुआ है, बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छा भी काम करते हैं। ये चीज़ समझने की होती है, आपको उन अच्छे लोगों की तरफ चलना चाहिए, ना कि एकदम से पैसा कमाने के पीछे या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको कुछ भी गड़बड़ लगे ना मेरे भाई, तुरंत वहाँ से खिसक जाना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, मैं अपने चैनल पे खुला बोलता हूँ भाई, कॉमन सी चीज़ आती है। अगर आपको लगे ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ मीन्स कि फोरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है, भाई तुम क्यों देख रहे हो? अनसब्सक्राइब करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चैनल को कह दो कि भाई नॉट इंटरेस्टेड, वो आता है यूट्यूब के अंदर ऑप्शन। ये बात समझने की हो जाती है, क्लाइंट को ये बात जेन्युइनली अपनी तरफ से समझनी पड़ेगी। बाकी किसी और के साथ में कोई स्कैम अगर हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तो बेसिकली देखो वो तो हो चुका। मुद्दा वो है आगे कंटिन्यू करने के लिए, लाइक आपको जेन्युइन तरीके से काम करना है। अगर उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो ये नंबर है 9837482890 एंड दूसरा नंबर है 8077521043। इन दोनों में से आप किसी भी नंबर पे नॉर्मली इस पे कर देना, हाई करके मैसेज करना, अपनी जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। मैं और मेरी टीम लाइक जैसे ही टाइम मिलेगा आपको तुरंत रिप्लाई जरूर करेंगे। एंड अगर कोई भी मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन होना चाहता है, डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। प्लस काफी लोगों का क्वेश्चन अभी भी होगा कि कौन से ब्रोकर को यूज करें, तो ब्रोकर की जो लिस्ट है वो मैंने नीचे की तरफ पूरे के पूरे जो मेन मेरे 3 ब्रोकर हैं उन तीनों की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और पिन कमेंट में भी दी है, आप जाकर इजीली वहां पे अपने अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, सो ये सारी की सारी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई होंगी तो आज की वीडियो बंद करते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आज का जो प्रॉफिट वगैरह हुआ वो क्या रीजन था, कहाँ से न्यूज देखी जाती है, कैसे काम किया जाता है। और रही बात फोरेक्स फैक्ट्री, तो आज का जो प्रॉफिट बना है मेरा, ठीक है, मॉर्निंग में मैंने फोरेक्स फैक्ट्री ही देखी थी। कॉमन सी बात आती है, फोरेक्स फैक्ट्री गलत वेबसाइट नहीं है, बट वहाँ पे जो एड रन होते हैं वहाँ पे गलत लोग होते हैं, उनके चंगुल में आम इंसान फंस जाता है और उसके साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हमें अवेयर रहना है कि हमें करना क्या है, कॉमन सी बात आती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक आपको लगा हो, थोड़ा सा भी कुछ फील आया हो कि वीडियो करेक्ट थी, देन डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक अच्छा सा नीचे कमेंट कर सकते हो कि अगर आपको लगा हो कि हाँ वीडियो के अंदर कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज आज समझ में आ गई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।